हैं। ठीक है, नाउन के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें सबका हम आपका चर्चा करबे किए थे। पहले का क्या था? प्रोपर नाउन। दूसरे का अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये सारा नाउन है। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। उसके बाद अब एक एक करके जानते हैं कि आखिर प्रोपर कॉमन ये सब क्या होता है। हम आपको सभी बता दिए हैं पूरा डिटेल्स में, लगभग 1 सप्ताह हो गया है। अब पूरा का एक लगभग 5 से 10 मिनट में 1 शॉर्ट रिवीजन करिए। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि प्रोपर नाउन, तो प्रोपर नाउन का हम एक लैंग्वेज में बताए थे, एक लाइन में उसका उत्तर कि प्रोपर नाउन को आप कैसे चूज करेंगे। जो स्पेशल को दिखाता है। ठीक है, जो क्या दिखाता है? जो स्पेशल को दिखाता है, जो खास को दिखाता है, वही क्या कहलाता है? प्रोपर नाउन कहलाता है। उसके बाद अगर आते हैं हम कॉमन नाउन, तो ये कथी को दिखाता है? ये जनरल को दिखाता है। ठीक है, जैसे प्रोपर नाउन कहता है कि वो स्पेशल होगा, चाहे कुछ भी स्पेशल, किसी व्यक्ति का नाम भी स्पेशल, किसी जगह का भी नाम स्पेशल हो सकता है, किसी किताब का भी नाम स्पेशल हो सकता है। मतलब जहाँ भी अगर स्पेशल आए, मतलब खास आए, वो कथी होगा? प्रोपर होगा। उसी के अपोजिट कॉमन बोलता है कि वो खास नहीं दिखाएगा, बल्कि कथी दिखाएगा? पूरा जाति को दिखाएगा, जनरल दिखाएगा। ठीक है, वो स्पेशल नहीं, जनरल, मतलब वो सबको लेकर चलता है। जैसे प्रोपर का अगर एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल एक साथ करके देखें हम, तो जैसे प्रोपर में क्या था जी? राम हो सकता है, पटना हो सकता है, बिहार हो सकता है। ठीक है, और भी काफी हो सकते हैं। यहाँ पे रामायण हो सकता है। ठीक है, रामायण हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं कि नहीं? तो हम जो भी लिखे हैं वो क्या है? स्पेशल है। ठीक है, मतलब खास है। अगर राम कहे तो कोई खास लड़का के ही नाम है राम। अगर हम पटना कहे तो ऐसा नहीं है कि सब शहर के नाम है पटना, नहीं ना है, कोई खास है। अगर बिहार कहें तो कोई खास राज्य ही है बिहार। और वही अगर रामायण कहें तो कथी खास है? खास बुक का नाम है, खास एथी के नाम नहीं है। ठीक है, इसके अपोजिट अगर हम कॉमन नाउन के एग्जांपल देखते हैं, तो कॉमन नाउन में आता है बॉय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम बॉय कहें तो एक बॉय कि सब बॉय? सब बॉय, मतलब ये जनरल का बोध करा रहा है। ठीक है, बॉय बोलता है मतलब सब बॉय जनरल का बोध करा रहा है। लेकिन इसी में कहे कि श्याम, तो जनरल है कि स्पेशल है? स्पेशल है, तो इसीलिए बॉय हो जाएगा कॉमन। लेकिन यही राम बोलता है तो प्रोपर हो जाएगा। वही अगर बात करते हैं हम सिटी, सिटी कहने पर भी क्या एक सिटी है? पूरा शहर, पूरे सिटी का बोध हो रहा है। लेकिन वही अगर पटना कह रहा है तो एक शहर का बोध हो रहा है। तो सिटी कहने पर कोई खास नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है। ठीक है, इसलिए कौन सा नाम हो जाएगा? कॉमन। लेकिन इसी में अगर पटना नाम धरे, मुजफ्फरपुर नाम धरे, साहिबगंज के सरिया कहे, तो ये कौन सा होगा? प्रोपर नाउन होगा। यही अगर बात करें स्टेट, स्टेट मतलब कथी होता है? राज होता है। तो राज कहने पर कथी पता चल रहा है? पूरे राज्य का बोध हो रहा है। मतलब बिहार में जितने राज हैं सभी का, बिहार में राज हैं नहीं, इस दुनिया में जितने सारे राज हैं या इंडिया में जितने सारे राज हैं, सब राज्य का बोध हो रहा है। ठीक है, लेकिन वही बिहार कहे तो क्या बोध करा रहा है? खास, मतलब कि सब राज्य के नाम बिहार नहीं होता है। समझ गए ना? उसके बाद फिर एक एग्जांपल देखें कि बुक। ठीक है, अगर बुक बोले तो एक बुक की सब बुक, लेकिन उसी में रामायण बोले तो कोई एक बुक। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सब है प्रोपर और कॉमन। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से सिर्फ समझना है कि आप देखें कि यहाँ कॉमन ये दिखाता है कि ये जनरल है, एक का नहीं बल्कि उस समुदाय का सबका बोध कराएगा। लेकिन प्रोपर कथी के बोध कराएगा? ये स्पेशल का। जैसे यहाँ नाम स्पेशल है, जगह स्पेशल है, राज स्पेशल है, किताब स्पेशल है, ग्रंथ स्पेशल है। समझ गए ना? तो प्रोपर और कॉमन बुझाया। आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव के ऊपर। ठीक है, इस सब का बुक में बड़ा बड़ा परिभाषा आप देखे भी होंगे और आपको लिखवाया भी गया है कि वो सब फॉर्मेलिटी के लिए लिखवाया गया है। ठीक है, अगला आता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में एगो दिमाग में रखना है, क्या रखना है जी? ग्रुप।
जहाँ पे ग्रुप का चर्चा है ओकरे के कथी कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। आपको पता होगा कि ग्रुप कैसे बनता है, बहुत सारा मतलब एक सिंगल से नहीं बनेगा, बहुत मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए ना, और एक से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन सेम कास्ट का होना चाहिए, सेम जाति का होना चाहिए। ठीक है, सेम जाति मतलब उसकी कम्युनिटी को दिखा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मानते हैं कि क्लास, ठीक है, तो क्लास आपको बताए थे, क्लास एक से मिलने से बनेगा नहीं, एक से ज़्यादा होना चाहिए, और क्लास में एक ही जाति के लोग रहते हैं और सारे जाति स्टूडेंट जाति। ठीक है, स्टूडेंट जाति के सभी रहते हैं। अगर वही बात करें आपका टीम ही हो, तो टीम में एक आदमी होता है कि ज़्यादा आदमी हो, एक से ज़्यादा आदमी होता है। ठीक है, तो कहीं भी अगर एक से ज़्यादा आदमी रहे और एक ग्रुप को दिखाए, एक टीम को दिखाए, वही कथी होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, जैसे कथी आर्मी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आर्मी बोले तो आर्मी का मतलब कथी होता है, कथी के समूह का आर्मी कहते हैं, इंग्लिश में कथी बोलेंगे, हाँ, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड क्या जी, आर्मी, मतलब सैनिकों के समूह को आर्मी कहेंगे। ठीक है, तो जो आर्मी हो जाएगा ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। वैसे अगर बात करें कि बंच, ठीक है, बंच मतलब गुच्छा। अब यहाँ चाबी का गुच्छा हो सकता है, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, बहुत सारा चीज़ का गुच्छा हो सकता है। अगर बंच दिखा रहा है मतलब जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स बोले, अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर के गुच्छा में एक अंगूर होता है कि ज़्यादा होता है, बहुत सारा। जब एक अंगूर रहेगा तो ओकरा के गुच्छा हम बोलबे नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन, मतलब जहाँ कहीं भी होगा एक ग्रुप को दिखाएगा, एक टीम को दिखाएगा। ठीक है, जैसे इसका ये भी हो जाएगा कि क्राउड, क्राउड मतलब भीड़। अब बताइए कि भीड़ एक आदमी से लगता है कि ज़्यादा गोड़ा से लगता है, ज़्यादा गोड़ा से लगता है। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति खड़ा हो जाए बोले कि यहाँ बहुत भीड़ लगल है, नहीं, कम से कम ज़्यादा व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्राउड। तो इस टाइप के जितना भी आएगा, ठीक है, जो एक ग्रुप को दिखाएगा, जो एक समूह को दिखाएगा, वो सबको कथी कहते हैं, खेल के कथी परिभाषा लिखवाए थे, जिसको मापा नहीं जा सकता, सिर्फ गिना जा सकता है। कैमरा पे बोला के अब घर वाला के देखवा तोरा, हाँ, जिससे क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, माप और तौल सकते हैं। हाँ, जिससे सिर्फ माप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। बुझाया? घरे देख के आवा ना, तो ये वीडियो तोरा डायरेक्ट अब दीदी के यहाँ जा सकता, आगा बोला के तब चेहरा के साथ है। ठीक है, मटेरियल नाउन इसमें दिखाया गया है कि जिसे मापा या तौला नहीं जाता हो, कि सिर्फ क्या किया जाता हो सॉरी, अरे हमरो दिमाग यही में चल जा रहा है हाँ, ठीक है, जिसे गिना नहीं जाता हो, सिर्फ मापा या तौला जाता हो। जैसे बहुत सारा चीज़, जैसे राइस हो जाएगा आपका, वाटर हो जाएगा, ठीक है, मिल्क हो जाएगा, गोल्ड, ब्रास माने पीतल। ठीक है, तो ये जितना भी है ये कहता है कि इसे मापा या तौला, सॉरी, जिसे गिना नहीं जा सकता, सिर्फ मापा या तौला जा सकता है। जैसे अगर आप राइस खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, गिन के खरीदते हैं, काथी करके खरीदते हैं, नाप के खरीदते हैं, तौल के खरीदते हैं। ठीक है, नाप के भी आप, जैसे कि अब गांव चाची भाभी से घर से उधार पैसा लेना है तो वो तो मापिए के लेते हैं, चाहे कई बार वहाँ से जो के भी लेते हैं। ठीक है, जैसे बगल वाला से लेना है तो, लेकिन बेसिकली हम जाते हैं तो वहाँ तौल के ही लेते हैं। वाटर सकते हैं, मिल्क गिन नहीं सकते हैं, गोल्ड मतलब कि सोना, हाँ, इसे भी नहीं गिना जा सकता है, तौल के लिया जा सकता है। और ब्रास मतलब पीतल, इसे भी नहीं। तो जिसको गिना नहीं जा सकता है उसी को कथी कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। और एक स्टार पॉइंट इसके बाद लिखवाए थे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कथी स्टार पॉइंट था मटेरियल नाउन का, कि मटेरियल नाउन से बना हुआ
अधिकांश कॉमन होता है। हाँ, मेटेरियल नाउन से बना हुआ अधिकांश सामान कॉमन नाउन होता है। हम ये लिखवाए थे कि अधिकांश सामान, सब सामान नहीं लिखवाए थे, ठीक है। तो जैसे यही है गोल्ड, और गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं। तो जब रिंग बनाए तो रिंग कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन, काहे कि हम रिंग की गिन भी सकते हैं। उसी तरह ब्रश से भी हम लोग गिलास चम्मच वगैरह कुछ बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, तो ये सब हो जाएगा। तो अधिकांश सामान कौन सा, जैसे अगर बात करें वुड, वुड मतलब कथी, वुड मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। तो लकड़ी को हम लोग कैसे खरीदते हैं, गिन कर या माप तौल कर, माप तौल कर ही खरीदते हैं। उसी लकड़ी से अगर हम चेयर बनाते हैं, बेंच बनाते हैं, तो उस चेयर और बेंच को गिन सकते हैं, तो वो कॉमन हो जाएगा। तो इसलिए मटेरियल नाउन से बना हुआ सामान कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन अधिकांश होता है। लास्ट इसका आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब कथी होता है, महसूस किया जाता है। हाँ, हिंदी है भाववाचक, और इसका है कि सिर्फ फील किया जा सके, ठीक है, महसूस किया जा सकता है, जिससे ओकरे का कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल कुछ, सिकनेस, ठीक है, सिकनेस हो जाएगा मतलब बीमारी, मतलब आप इतना सब, ठीक है। हाँ, हेल्थ, फियर हो जाएगा, जॉय मतलब क्या, खुशी। हाँ, तो इस टाइप से जितना हो जाएगा, जिससे सिर्फ, जैसे कि क्या हो सकता है, लव, हेट, ये सब कौन सा नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इस सब एग्जाम्पल से ज़्यादा जरूरी इसमें आपको हम ये बताए थे कि जितने सारे सब्जेक्ट के नाम होते हैं वो कौन से नाउन होते हैं, ठीक है। जितने सारे सब्जेक्ट या फिर आर्ट्स साइंस का नाम बोले वो सब होते हैं। जैसे आपका बात करें फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स अगर बात किए तो हमको लगता है कि हम फिजिक्स को छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा है, नहीं। मतलब जो भी सब्जेक्ट है हम सिर्फ एकरा के महसूस करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम फिजिक्स को छूते हैं तो किसको आप छूते हैं, उसके बुक को छूते हैं। आप सिर्फ फील करते हैं कि हाँ फिजिक्स जैसा कुछ है, ठीक है। तो इसलिए जितना सब्जेक्ट होगा वो कौन सा नाउन होगा, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी कौन सा नाउन होगा, हिंदी में प्रॉपर नाम, खास भाषा का नाम, खास भाषा का नाम है। इंग्लिश, हिंदी या फिर संस्कृत एक सब्जेक्ट भी है, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट होने से पहले वो एक लैंग्वेज है, तो इसलिए वो सब हो जाएगा प्रॉपर नाउन में। लेकिन वो सब हिंदी इंग्लिश को छोड़कर जितने सारे सब्जेक्ट बढ़ते हैं, ये सब कथी होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आपका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन बताए थे, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के नाउन थे, जिसमें पहले का यही था, प्रॉपर था, दूसरे का कथी था, काउंटेबल, तीसरे का अनकाउंटेबल। इस सब में कुछ ज़्यादा था नहीं, आप लोग 2 मिनट में समझ सकते हैं खुद। प्रॉपर का सेम था, जितना पहले मतलब वो है 5 वाला में वो सेम है, तो एकरा के ज़्यादा समझाना है नहीं। काउंटेबल वाला में कथी है, जिस नाउन को गिना जा सकता है वो कथी है, काउंटेबल नाउन है, और जेकरा नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन है। बस 2 ही चीज़ है कि अगर गिन सकते हैं तो काउंटेबल, नहीं गिन सकते हैं तो अनकाउंटेबल है, ठीक है। इसका एक ये भी है कि जो काउंटेबल का निर्माण हुआ है कथी कथी से मिलकर हुआ है, कॉमन और कलेक्टिव से मिलकर बना है, ठीक है। डबल सी से मिलकर बना है। एक रखे कॉमन, यहाँ कलेक्टिव आप ऐड कर सकते हैं, इतना चलेगा। मतलब कॉमन और जो कलेक्टिव होगा ओके हम आराम से गिन सकते हैं, जैसे क्लास को ही गिन सकते हैं, बॉय को ही गिन सकते हैं, ये सब है। उसके बाद होता है अनकाउंटेबल। तो ई कथी से बना है, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से बना है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब मटेरियल नाउन को भी नहीं गिन सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी नहीं गिन सकते हैं। तो ये सारा है आपका नाउन, ठीक है, बुझा गया काटने के बाद चलिए।
इतना हो गया। जी। ठीक है, अब तो उन्हीं के बुक का कुछ किया जाए।